तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को दिखाई दे रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 3.1 के जो था क्वेश्चन नंबर शायद 2 था। ठीक है, उसी जैसा है, या 3.2 के क्वेश्चन नंबर पहला का जो था, पहला में जो दिया था, पहला का दूसरा क्वेश्चन इस जैसा क्वेश्चन दिया वैसा ही है। आप लोग देख लीजिएगा। कह रहे कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। कितना? 3800 रुपये में। क्या क्या खरीदा? 7 बल्ला तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। ठीक, तो कह रहा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग खुद से, हमको लगता है, उम्मीद करते हैं कि बना दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पहले खुद मिल चुका है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच है। ठीक है, कोच है, और एक मान लीजिए क्रिकेट टीम के कोच है। ठीक, और ये क्या करते हैं कि ठीक, और जो भी है क्रिकेट टीम के कोच जी हैं। ठीक है, और एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला, यहाँ के जो हैं 7 बल्ला खरीदे हैं। कितना बल्ला खरीदे हैं? 7 बल्ला। ठीक है, 7 बल्ले और 6 गेंद। कितना गेंद? 6 गेंद। 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदे हैं, तो दोनों का दाम मिला कर जो दिए हैं दुकान पर 3800 रुपया में दोनों खरीदे हैं। ठीक है, ये नहीं पता है हमें कि बल्ला का, एक बल्ला का कीमत कितना है और गेंद की कीमत है, यही ज्ञात करना है कि एक बल्ला और एक गेंद की कीमत क्या होगा। क्वेश्चन में दिया कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। यानी 7 बल्ला और 6 गेंद कितना में खरीदा है? 3800 रुपये में खरीदा है। और फिर कहता है बाद में उसने 3 बल्ले, यानी बाद में फिर 3 बल्ला और खरीदा था। ठीक है, 3 बल्ले और, ठीक है, 5 गेंद, यानी 5 गेंद। जब दूसरा बार गया है तो 3 बल्ला खरीदे यहाँ के और 5 गेंद खरीदे हैं। और जब दोनों का दाम जोड़कर बता रहा है कि 1750 रुपये में ये लिए थे। कितना रुपये में? 1750 रुपये में। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य क्या होगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है वही मानेंगे। तो चलिए आते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। समझ में आ गया? तो जो पूछ रहा है उसको ही मानेंगे कि नहीं, एक बल्ला और एक गेंद का कीमत हमें बताना है। तो मानेंगे कि माना कि, ठीक है, माना कि एक ना बल्ले की कीमत, कीमत 100 रुपया है। कितना है? एक बल्ले की कीमत कितना है? 100 रुपया। और एक, ठीक है, गेंद की कीमत y रुपया है। ठीक है, मान लिए कि इतना एक, हाँ, क्योंकि हमें पता नहीं है, जो पता नहीं है वही ना मानेंगे। तो माना कि एक बल्ले की कीमत 100 रुपया और एक गेंद की कीमत y रुपया है। तो पहला स्थिति में आप लोग खुद से बता सकते हैं। देखिए पहला जो स्थिति है, पहली स्थिति में देखिए, पहली स्थिति में क्या दिया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा है। तो बताइए एक बल्ला की कीमत कितना है? 100 रुपया।
तो 7 गो को कितना होगा, ये गो के दाम में 7 से गुणा करेंगे तब ना 7 गो का पता चलेगा। तो बताइए 7 से लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है कि बताइए ये गो बाला की कीमत है 100 रुपया, तो 7 गो लिया है तो 7 गुणे 1 फिर जोड़, फिर बोल रहा है कि 6 गेंद, एक गेंद की कीमत कितना है y रुपया, तो 6 गो लिया है तो 6 गुणे y, और दोनों का दाम जोड़ कर बोल रहा है कि जब 7 बाला और 6 गेंद खरीदता है तो दोनों का रेट जोड़कर कितना होता है 3800 रुपया। कितना होता है 3800 रुपया होता है। तो बताइए यहाँ से आगे चलेंगे तो कितना होगा 7x प्लस 6y बराबर 3800। ये समीकरण कौन हुआ 1। समझ में आया। अब यहाँ से देखिए दूसरी स्थिति में क्या, दूसरी स्थिति में देखिएगा, दूसरी स्थिति में क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ तो समझ में आया ना, कहीं दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरी स्थिति में बोल रहा है कि बाद में उसने 3 बाला तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे। 3 बाला बताइए, फिर बाद में खरीदा है 3 बाला, तो एक बाला की कीमत कितना था 100 रुपया, तो 3 गो खरीदा तो 3 गुणे एक गो बाला के दाम जितना है उतना, फिर जोड़ एक गेंद की कीमत कितना है y रुपया, और दूसरे का बारे में कितना कीना है, को गो गेंद खरीदा है 5 गो गेंद खरीदा है, तो 5 गुणे y, और दोनों का दाम जोड़कर कितना बोल रहा है 1750 रुपया दुकानदार को दिया था। ठीक, तो इसको करेंगे तो कितना होगा 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये हो गया समीकरण 2। समझ में आया। तो इतना तक समझ में आ गया। ठीक, कहीं दिक्कत है। चलिए फिर से एक बार समझा रहे हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे हैं। तो बोल रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भैया यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम मान लिए कि माना कि एक बल्ले की कीमत 100 रुपया है, ठीक, और एक गेंद की कीमत y रुपया है। तो पहला स्थिति में बोला है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, ठीक है, 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा है। तो बताइए 7 बल्ला जब खरीदा है, ठीक है, और एक बल्ला का कीमत 100 रुपया है, तो 7 गो का कितना होगा, एक गो के जितना दाम है उसमें 7 से गुणा करेंगे तब तो 7 गो का निकलेगा। अब फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर बोला है कि 6 गेंद खरीदा, तो हम मान लेते कि एक गेंद की कीमत y रुपया है, तो 6 गो खरीदा तो एगो गेंद का जितना कीमत है उसमें 6 से गुणा करेंगे तब तो 6 का निकलेगा। और बोला है कि 7 गेंद और 7 बल्ला और 6 गेंद जब खरीद रहा है तो दोनों का दाम मिला के कितना हो रहा है 3800 रुपया। समझ में आया। तो इसमें 7 में 1 से करेंगे, 7x प्लस 6y बराबर 3800, इतना हो गया। अब दूसरी स्थिति में देखिए, दूसरी स्थिति में बोला कि बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदा था 1750 रुपया में। तो बताइए 3 बाला खरीदा है तो एक बाला का कीमत कितना है 100 रुपया, तो 3 गो का निकलना है तो 3 गुणे 1, फिर जोड़ है तो जोड़। एक गेंद की कीमत कितना है y रुपया, बाद में जब खरीदा है को गो गेंदा 5 गो गेंदा, तो एक गेंद की कीमत में 5 से गुणा करेंगे तब तो निकलेगा 5 का। और कह रहा है कि दोनों का जब 3 गेंद और 5 बल्ला जब 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदता है तो दोनों का दाम जोड़ के होता है 1750 रुपया। तो इसको 3 में 1 से करेंगे 3x प्लस 5 में y से करेंगे 5y बराबर 1750। समीकरण 2 तक मिल गया। ठीक, और इसके बाद में आप लोगों को मेरे तरफ से होमवर्क है, आप लोगों के लिए स्पेशल। ठीक, आप लोग खुद से सोल्व कीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से बना लीजिएगा। ठीक है, और जब लास्ट में देखिए जो आंसर आएगा, मान लीजिए लास्ट में आंसर आया बल्ले की कीमत, तो x और y का मान आएगा ना, तो x और y का जब हल करने के बाद मान जो आएगा तो आप लोग क्या करेंगे कि अंत में किस तरह से लिखेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक, देखिए x बराबर आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 500, और y बराबर आएगा 50। x बराबर कितना आएगा 500 और y बराबर कितना आएगा 50। ठीक है, और लास्ट में लिख देंगे हल करने के बाद अतः एक है ना,
एक बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत 500 रुपये। बल्ला वाई है ना, एक्स है ना, तो 500 रुपये, यानी एक बल्ले की कीमत कितना हो जाएगा 500 रुपया। और वाई क्या है, एक गेंद का कीमत, तो लिख देंगे एक गेंद की कीमत कितना हो जाएगा 50 रुपया। समझ में आया? और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कैसे। देखिए x बराबर कितना है 500 और y बराबर कितना है 50, तो इसमें रखेंगे x के स्थान पर 500, तो 7 पचे 35, और इसको करेंगे 6 में, y के मान रखेंगे 50, तो 6 पचे 30, ठीक है। तो 7 पचे 35 सौ ही हो जाएगा, अब 5 छः का 30, 300 ही, तो 3500 और 300 कितना 3800 हो जाएगा। इस पर भी मान रखेंगे तो उतना ही आएगा। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, कहीं भी डाउट होगा आप लोग अच्छा से वीडियो को रोककर और ध्यान से देख लेंगे, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक। 10 किलोमीटर दूरी के लिए, ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है 105 रुपया। जब कोई व्यक्ति टैक्सी में बैठकर जाता है और वो 10 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना रुपया लगता है 105 रुपया। 105 रुपया कब लगता है उसका बोल रहा है कि कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। और कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है, ठीक है। तो कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। क्वेश्चन यही है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। चलिए तो इतना तक तो हो गया, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि पहले समझने के लिए आप लोग देखिए एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक। मान लीजिए कोई टैक्सी हो गया, ठीक है, कोई भी टैक्सी है, ठीक ना, कोई टैक्सी है और इस पर क्या है कि हम यात्रा कर रहे हैं, ठीक, यात्रा करते हैं। यहाँ पर जो भी है बैठा हुआ है, ड्राइवर बैठ गया, ठीक है, और बैठकर क्या कर रहा है, जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ही चल रहा है। तो इसमें ये कह रहा है कि ठीक, और ये क्या होता है कि यहाँ पर टैक्सी है और यहाँ पर होता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक। तो कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। तो कह रहा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा टैक्सी हो गया, ठीक, इसमें सवारी बैठे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति गया यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, कोई व्यक्ति गया और इसके ड्राइवर से पूछ रहा है, इसके ड्राइवर से पूछा कि भाई हमको जाना है, कहीं भी जाना होगा, जाना है बैठने के लिए, बात किया इससे। तो बात किया तो ये बोला कि देखिए यहाँ पर एक बात आप लोगों को समझना है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि यहाँ पर समझना है कि पहले बोला है कि एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है।
तो मान लीजिए एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त, कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए हम गाड़ी में बैठें तो बैठने के लिए एक स्पेशल हमारा नियत होगा कि आप बैठ गए तो इतना रुपया देना है तो देना है। अब इसके बाद में यहाँ से गाड़ी अब जितना किलोमीटर दूर जाएगा तो उस यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना गया, मान लीजिए कि 10 किलोमीटर चला गया अगर, तो 10 किलोमीटर का अलग भाड़ा, और लेकिन जब बैठ रहे हैं गाड़ी में तो बैठने का अलग से लग गया। समझ में आया? तो वही नियत भाड़ा हो गया। नियत मतलब फिक्स है कि आप मान लीजिए कि अगर गाड़ी में बैठ गए और यहाँ से बैठ के उतर गए, अगर नियत भाड़ा रख दिया कि नियत भाड़ा 5 रुपया है, 5 रुपया कहने का मतलब यहाँ पर आप गए और गाड़ी में बैठ गए, ठीक है, और बैठने के बाद गाड़ी से उतर गए, आप गए नहीं, तो आपको 5 रुपया देना ही देना है। तो क्या अगर नियत है, फिक्स है। और इसके बाद में यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर है नियत तो फिक्स है, बैठ गए गाड़ी में, बैठ गया लड़का ही, और बैठने के बाद इधर चला गया 10 किलोमीटर दूर, तो नियत 5 रुपया फिक्स है, और किलोमीटर जितना यहाँ से लेके यहाँ तक जो किलोमीटर गया है, जितना किलोमीटर उसका पैसा अलग से दे रहा है। समझ में आया? तो क्वेश्चन इस तरह से कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई भी है, और एक एग्जांपल बता देते हैं। मान लीजिए कोई आप टेलीविजन या फोन करने वाला स्टडी पर गए, ठीक है, और वहाँ पर क्या किया, आप कॉल धरा है, ठीक है, तो टेलीविजन वाला क्या किया, वो जो स्टडी वाला है कहेगा कि भैया हमारा नियत भाड़ा है, इसका नियत अलग से किराया है। आप फोन अगर धरा है, बात हुआ तो भी ठीक है, और नहीं बात हुआ तो उसका अलग से आपको पैसा देना है। जितना बात किए उसका अलग से पैसा और लगेगा, ठीक है। और ठीक है, फोन हो गया, ये बात किया, व्यक्ति कोई भी है, व्यक्ति बात किया, ठीक है, और इस फोन से बात किया, मान लीजिए 10 सेकेंड बात हो, चाहे 5 से 15 सेकेंड बात हो, कितना भी बात हो। मान लीजिए टेलीविजन बूथ पर हम गए, समझिए बात को क्या कर रहे हैं, ठीक, टेलीविजन बूथ पर गए और मान लीजिए इसको इसके अपने दोस्त के पास कॉल धरा रहा है, ठीक, और टेलीविजन वाला जो व्यक्ति दुकानदार है कहेगा ठीक है फ़ोन धराना है भैया, आपको फ़ोन धराइए, ये बोलेगा इससे कि फ़ोन धराना है धराइए, लेकिन हमारा एक नियत भाड़ा है कि आपका फ़ोन लगे चाहे नहीं लगे, बात हो चाहे नहीं हो, एक नियत है। और उसके अलावा जो जितना सेकेंड बात करेंगे आप उसका अलग से पैसा लगेगा। तो यहाँ पर 2 तरह का आता है, नियत भाड़ा और जितना मिनट बात किया गया उतना प्रति मिनट भाड़ा। 2 तरह का आ रहा है ना। देखिए मान लो कोई व्यक्ति हुआ, ये हो गया, इसके पास कॉल धराना है, तो ये स्टडी के पास गया, स्टडी में गया, स्टडी में जाकर कॉल धराया, पहला बार में मान लीजिए लगा 10 से 15 सेकेंड बात हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, फ़ोन रख दिया। तो ये भैया कहेगा कि हमारा नियत एक फिक्स है, और जितना सेकेंड आप बात किए हैं उसका अलग से पैसा लगेगा। तो ये और एक बात हुआ कि नियत तो रख दिया, अब फिर गया, मान लीजिए यहाँ पर फ़ोन धराया, दूसरा बार में फ़ोन मान लीजिए किसी कारणवश जिसके पास धरा रहा है उसका कॉल नहीं उठा, बहुत बिजी हो चाहे नहीं देखा, ठीक है, तो ये कहेगा भैया कि हमारा तो सेकेंड अब बात किए नहीं है, तो बात नहीं किए तो ये बोलेगा कि ठीक है बात जब नहीं हुआ है तो जो रुपया हमारा नियत किराया उतना रुपया दे दीजिए। समझ में आ रहा है? नियत किराया क्या हुआ और अतिरिक्त क्या हुआ किराया, ठीक। उसी तरह से इसमें है कि एक नगर टैक्सी में क्या करता है कि टैक्सी का भाड़ा है जो एक नियत है, फिक्स है, कि जिससे भी गाड़ी में बैठा तो इसका 5 रुपया फिक्स कर दिया कि 5 रुपया देना ही देना है, ठीक। और उसके बाद में यहाँ से जितना किलोमीटर दूरी गया उसका अलग से भाड़ा लगेगा, ठीक। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पर टेलीविजन जो भी बात की है, मोबाइल वाला बात करने का बात हुआ है कि मान लीजिए इधर 10 से 15 सेकेंड बात हुआ, फिर उसका तो जितना सेकेंड 10 से मान लीजिए 15 सेकेंड बात हुआ है, ठीक। 15 सेकेंड जब बात हुआ तो एक नियत उसका फिक्स है कि नियत मान लो 5 रुपये है तो 5 रुपये लेगा, 15 सेकेंड का अलग से और पैसा लेगा, ये दोनों का हो गया, ठीक। और फिर दूसरा बार में क्या किया, मान लीजिए दूसरा बार में कॉल आया, नहीं देखा, ठीक है, इसका दोस्त नहीं देखा, इससे बात नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, कहेगा कि भैया हमारा तो बातें नहीं हुआ तो पैसा कहाँ से दे, तो कहेगा ठीक है सेकेंड में तो बात हुआ नहीं, चाहे मिनट में बात नहीं हुआ, तो जो हमारा नियत किराया है वो केवल 5 रुपये दे दो, हो गया। समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं विस्तार से, इसको क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं।
हर एक स्टेप समझ में आएगा। ठीक, ध्यान से आप लोग देखिएगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को आप लोग फिर से एक बार पढ़िए, समझ में आएगा। चलिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं कि माना कि, ठीक है, माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया है। माना कि नियत भाड़ा कितना है, 100 रुपया। मान लिया कि नियत भाड़ा क रुपया है, 100 रुपया है, क्योंकि हमें तो दोनों पता नहीं है कि कितना कितना है। और फिर है प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा। प्रति किलोमीटर भाड़ा हम मान लेते हैं y रुपया है, y रुपया है। माना कि नियत भाड़ा कितना रुपया, 100 रुपया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, y रुपया है। तो नियत तो फिक्स है, वो लगेगा ही लगेगा। अब देखिए, अब आगे पहला स्थिति जो है, पहला स्थिति में आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। पहली स्थिति जो है, पहली स्थिति में देख लीजिए आप लोग। पहली स्थिति में बोला एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये लगता है। तो भैया जी 10 किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो गाड़ी में बैठेगा। अब बैठने के लिए को फिक्स नियत रख दिया कि इतना रुपया देना है। तो नियत भाड़ा अब प्लस कितना किलोमीटर गया है बताइए, 10 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के क रुपया लग रहा है, y रुपया। तो 10 किलोमीटर के लिए 10 गुणे y यानी 10 y, और दोनों का जब जोड़ रहे हैं तब आएगा कितना, 105 रुपया। आप लोग को दिमाग में ये आएगा कि यहाँ पर तो गड़बड़ बता रहे हैं कि कह रहा है कि 10 किलोमीटर गया है तो उसको 105 रुपया देना पड़ा, तो नियत भाड़ा क्यों जोड़ रहे हैं। तो भैया देखिए, इसमें आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर नियत नहीं जोड़ेंगे तो नियत आखिर होगा सम्मिलित कैसे। जब गाड़ी में बैठेगा तो आप बैठने के लिए नियत स्पेशल रख दिए कि इतना आपको, यहाँ से मान लीजिए गाड़ी में बैठ गए और आप आगे जाएंगे चाहे नहीं, उसका नियत फिक्स है। तो जब 10 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो नियतवा तो जोड़ेबे ना करेगा, बैठेगा तो उसका नियत तो हो गया। जितना किलोमीटर गया है 10 किलोमीटर का अलग से, यानी दोनों का जोड़ के कितना हो रहा है, 105 रुपया। तो ये कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण हमारा 1। अब यहाँ पर दूसरी स्थिति में आप लोग ध्यान देंगे। दूसरी स्थिति में आप लोग देखिए, कह रहा है, ठीक, कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया भाड़ा देना पड़ता है। कितना किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए। तो बताइए नियत भाड़ा तो फिक्स है, 15 किलोमीटर जाएगा तो नियत तो जुड़ी भी करेगा, क्योंकि बैठेगा गाड़ी पर। जब गाड़ी पर बैठेगा, ठीक, यहाँ से मान लीजिए गाड़ी हो गया हमारा, ठीक, गाड़ी पर बैठेगा तो बैठ कर जाएगा, यहाँ से मान लीजिए ये हो गया। पहले का स्थिति में था कितना, 10 किलोमीटर गया, तो 10 किलोमीटर यहाँ से 10 किलोमीटर इधर जाएगा। तो बताइए इसमें बैठेगा तो नियत तो उसमें एक समान है, तो एक साथ 10 किलोमीटर जितना गया, 10 किलोमीटर के लिए है y, किलोमीटर प्रति भाड़ा y रुपया है ना, तो y रुपया है। तो बताइए ये बैठ गया तो नियत 100 हो गया, उसका भाड़ा वो फिक्स है। तो x प्लस यहाँ से अब जितना किलोमीटर गया है तो 1 किलोमीटर के लिए y रुपया लगता है, तो 10 गया तो 10 में y से गुणा करेंगे तो 10y, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 105 रुपया। उसी तरह से दूसरी स्थिति में कि बताइए कर रहा है 15 किलोमीटर के लिए, तो गया यहाँ पर जाएगा, गाड़ी में बैठेगा तो नियत फिक्स है। फिर कितना किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर जाएगा तो 1 किलोमीटर के लिए कितना है, y रुपया। तो 15 किलोमीटर के लिए 15 y, और दोनों का दाम जोड़कर कितना, रेट जोड़कर कितना हो रहा है, भाड़ा कर रहा है 155 रुपया देता है। कितना देता है, 155 रुपया। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो है उसको 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो उसको भाड़ा कितना देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि इतना तक तो हो गया। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो इसको आप लोग देखिए
प्रतिस्थापन विधि से बोला है हल करने का, समीकरण मिल गया तो हल तो कर सकते हैं ना, आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला और दूसरा का इस समीकरण हमें मिल गया। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे, इतना तक तो क्लियर हो गया होगा। अब जब इसको और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो x बराबर आएगा कितना, x का मान आएगा कितना, हल कीजिएगा तो 5 आएगा और y का मान आएगा 10। कितना आएगा 10, y का मान आएगा कितना 10 और x का मान कितना आएगा 5। और इसके बाद में आगे देखिए, तो अब इसके बाद में इतना तो आ गया, तो इतना आ गया तो नियत भाड़ा कितना रुपया आ गया 5 रुपया, x है ना, तो x का मान कितना है 5 और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y रुपया, तो y का मान कितना आ गया 10 रुपया। अब इसके बाद में देखिए बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है, ठीक है, एक व्यक्ति जो है उसको, ठीक है, उसको क्या करना है, एक व्यक्ति जो है ये, इसको जाना है 25 किलोमीटर। ये व्यक्ति को कितने किलोमीटर जाना है 25 किलोमीटर जाना है, तो इसको 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, यही ना पूछ रहा है क्वेश्चन में। 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, तो बताइए 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो नियत भाड़ा तो होइबे करेगा, अब प्लस कितना किलोमीटर जाना है 25 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाता है तो कै रुपया लगता है y रुपया, तो 25 जाएगा तो 25 y हो जाएगा ना। अब इसमें देखिए मान रखिए, हम लोग रखेंगे x बराबर कितना आया है 5, तो x के स्थान पर 5 रखेंगे, प्लस समझ में आ रहा है ना 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो 25 किलोमीटर जाना है तो नियत तो फिक्स रहेगा, अब प्लस 1 किलोमीटर के लिए y रुपया लगता है, तो 25 किलोमीटर के लिए 25 y हो जाएगा, तो 25 गुणे y का मान कितना है 10। ठीक, अब देखिए 5 प्लस 20 में 25 में 10 से करेंगे कितना होगा 250 और 250 और जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, 255। यानी उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर अगर यात्रा करना होगा तो उसको 255 रुपया देना पड़ेगा। तो लिख देंगे अतः 25 किलोमीटर, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो लिखेंगे अतः 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 255 रुपया देना पड़ेगा यही हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक है, इसको आप लोग अच्छा से देखिए और समझ लेंगे।